आरसीएम जो है दूसरा कोई नहीं। मानते इस बात को? कौन से पैटर्न पे काम करती है दोस्तों? अब बात जब डायरेक्ट सेलिंग आती है तो एक चीज तो आपको समझ लेनी है कि कोई भी चीज जब आती है तो अच्छी भी आती है बुरी भी आती है, वो तय करना आपका काम है। उसके मापदंड है, उसके स्केल है जो कि तय कर देगा कि वाकई में वो कंपनी अच्छी है या बुरी है, वो कंपनी अपने उत्पाद बनाती है नहीं बनाती है। और ये जो अपने उत्पाद नहीं बनाती है दूसरे से बनवा के लेके आती है तो वो सस्ता लाएगी या महंगा लाएगी? कैसा लाएगी? महंगा लाएगी। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग कैसे लोगों के बीच में किया जाता है? अपने या दूसरे? अपने। इसका कुछ थॉट ठिकाना नहीं, वो आपका थॉट ठिकाना क्या बना सकता है, बता सकता है। इसलिए मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ, आरसीएम जैसा कोई नहीं है, इसलिए कभी भी इधर उधर आप अपने दिमाग को ना लगाएं। यदि चाहते हैं जनरेशन वाइज सिक्योरिटी तो वो 80% कहाँ मिल सकती है? कहाँ मिल सकती है? कहाँ मिल सकती है? आरसीएम ने अपने अभी कौन सी वर्षगांठ बनाई थी? कौन सी? कौन सी? कोई इसकी इतना मना लेवे ना, कई कंपनियां तो इतना महीना भी नहीं मना पाती है या नहीं है? फिर भी हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लालच में जाके इधर उधर ये करने। खैर मैं उसके गहराई में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि बात प्लांट की हो, बात प्रोडक्ट की हो, बात कंपनी की हो, तो 80% पैकेज सिस्टम के पास है, एक ही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के पास है जिसका नाम है आरसीएम। कब होना चाहिए? नहीं होना चाहिए? तो इसमें जोरदार तालियां बजनी चाहिए। जो काम हम आप कर रहे हैं ये काम कैसा है? हमारे आस पड़ोस के लोग जो भी मानते हैं, क्या उनके मानने से हमारी जिंदगी चल जाएगी? नहीं चलेगी, किसी की नहीं चलेगी। नहीं तो हमारे पड़ोसी तो बैठ के टाटा को भी नसीहत देते हैं, ये सुनो रिलायंस को कैसे चलाना चाहिए ये हमारे पड़ोस के आदमी बता रहे हैं। इतनी बुद्धि है, लेकिन उनका घर कैसे चले उनको पता नहीं। अब बात आती है डायरेक्ट सेलिंग की, तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि अच्छा काम भी है, इसके बाद ही तो आगे बढ़ सकते हैं। मान लीजिए हमारे रिश्तेदार पड़ोसी जानकार सभी लोग बोलते हैं कि बुरा है, तो उनके बुरा कर लेने से क्या ये वाकई में बुरा हो गया? मैं आपसे पूछ सकता हूँ कुछ सवाल, इजाजत हो तो? डायरेक्ट सेलिंग के स्टार्टअप पूरे दुनिया में कब हुई? आप में से किसी को मालूम है? देखिए हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के पास बहुत जानकारियों में किसी के बात को काटता नहीं हूँ, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग की स्टार्टअप वर्ल्ड वाइड 1959 में हुई। कहाँ हुई थी? एग्जैक्टली आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कहाँ पे हुई थी? अमेरिका जैसे देश में इसकी हुई थी। एक ऐसी कंट्री जहाँ दुनिया के सबसे ज्यादा बेवकूफ, गंवार, अशिक्षित लोग रहते हैं। सबसे ज्यादा बेवकूफ तो ही रहते हैं। कम पढ़े लिखे लोग, गरीब तो जरूर रहते होंगे, लुच्चे लफंगे तो जरूर होंगे। नहीं, हमारे पड़ोसी तो बोलते हैं ना कि डायरेक्ट सेलिंग बहुत खराब चीज है, तो इसको तो खराब ही लोग करते होंगे। एक ऐसी कंट्री कि दुनिया में आज भी यदि सबसे मजबूत धाक किसी की है तो किसकी है? अमेरिका। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कंट्री जिसके करेंसी को फॉलो करते हैं अमेरिकन डॉलर को, वो कंट्री यदि कोई है तो कौन है? अमेरिका। किसी एक कंट्री में सबसे ज्यादा डॉक्टरेट की उपाधि वाले लोग यदि आपको ढूंढना है तो वो कहां मिलेगा आपको? अमेरिका में मिलेगा। ऐसी कंट्री में इसकी शुरुआत हुई, इसलिए कि वहां बेवकूफ लोगों की जमात है। हाँ? नहीं, हमारे आपके पड़ोसी तो यही बोलते हैं ना कि बेकार लोगों का काम। जैसा नो, मैं आपको पहली बात बता देना चाहता हूँ कि आरसीएम बिजनेस व्यापार लोगों का नहीं, बुद्धिजीवियों का काम। और यदि आज आपने समझ लिया कि बुद्धिजीवियों का काम है तो बेकार लोगों के कहने से कभी इस बिजनेस को छोड़िएगा, ध्यान रखिएगा इसका। नहीं तो सारे बेकार मिलकर आपको भी बेकार बना देंगे। वो हमेशा यही चाहते ही हैं कि तुम हमारे जैसा बने रहो, कहीं अमीर बन गए ना तो उनके जीवन में खतरा आ जाए। ये सुनो, कभी मैंने जब इस बिजनेस में शुरुआत की है कि नहीं, 1000 लोग आए मेरे पास में। मेरे तो ऐसे ऐसे खतरनाक दोस्त थे कि मैं क्या बताऊं आपको। मैं मीटिंग करता था कि आरसीएम बिजनेस को कैसे बढ़ाऊं, अपनी जिंदगी को कैसे बढ़ाऊं, और मेरे दोस्त मीटिंग करते थे कि कुछ भी हो सुजीत को बचा लेना है। क्या करना है? उनको ये लगता था कि मैंने बंदे का लाइफ तो खराब हो गया। बाकी प्लानिंग इतनी खतरनाक कि एक दिन वो सारे लोग ना मीटिंग करके मेरे घर पहुंच गए। घर पहुंचने के बाद मेरे पिताजी से मिले, पिताजी से मिलने के बाद बोले आपको पता है आपका बेटा क्या कर रहा है? पिताजी हैरान,
क्या ऐसा सवाल तो लोग क्यों पूछ रहे हो? फिर उन्होंने रिपीट किया, पता है सुजीत क्या कर रहा है अंकल? मेरे पापा बोले कि पढ़ाई। तो उन्होंने से खड़ा होता, पता नहीं आपको मालूम नहीं आपका बेटा तो हाथ से गया। हाथ से गया? अच्छा, किसी पिता के कान में ये बात जैसे ही आवे कि आपका बेटा हाथ से चला गया, जो कि उसका सबसे भरोसेमंद बेटा हो, तो कैसा लगेगा? पैरों तरह जो में वो हैरान हो गया, ऐसा क्या हो गया कि कल तक तो वो बोले कल तक तो ठीक था, अचानक उसने क्या कर दिया कि हाथ से गया? तो उन्हीं में से खड़ा होता है, बोलता है वो साबुन सरफ बेचने का धंधा शुरू कर। मेरे पिताजी तो मानने को तैयार ही नहीं हुए कि सुजीत और धंधा हो ही नहीं सकता है। दोस्तों ने समझाया कि नहीं बिल्कुल मैं पक्की खबर दे रहा हूं, मैंने आंखों देखा है अंकल, भरोसा कीजिए हमारी बात पे। वो अड़ गए, हो ही नहीं सकता। बोले कि कैसे वो कर सकता है धंधा, कहां से पैसे आएंगे उसके पास? 50 रुपए पॉकेट खर्च मिलते थे मुझे महीने, और हकीकत था उनका ये सोचना लाजमी था कि 50 रुपए पॉकेट खर्च पे धंधा कैसे हो सकता है। तभी मेरे दोस्तों में से एक खड़ा हुआ, बोला कि देखिए पैसे कहां से लेके आया है मालूम नहीं, लेकिन कर तो रहा है। अब उनकी शंका बढ़ गई, कहते ना दिमाग में भी कीड़ा डाल देगा तो शंका तो बढ़ती ही। इधर उधर वो दिमाग लगाए, फिर उन्होंने पूछा कहां से सामान आता है, दुकान कहां खोली है उसने? अब जैसे उन्होंने पूछा कि दुकान कहां खोली है, तो सारे लोगों के चेहरे, सारे दोस्तों के चेहरे के तोते हो गए। मालूम है क्यों? शुरुआती 4-6 महीने तो मैंने बताया ही नहीं था कि दुकान कहां पे आ सकती। किसी को, नॉट ए सिंगल पर्सन, किसी को नहीं बताया था कि दुकान का। थोड़ा दिमाग यूज करता था मैं। और मालूम है दोस्तों क्यों बताता था? ऐसा क्यों करता था? क्योंकि जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी तो मेरे घर से जो सबसे नजदीकी पिकअप सेंटर था ना, उसकी दूरी मात्र 135 किलोमीटर। कितनी? अब आप ईमानदारी से बताइए कि मैं आपको प्लान दिखाता और ये बताता कि आसिम के सामान खरीदने से खूब बचत होती है, लेकिन यही है कि आपको नमक खरीदने 135 किलोमीटर दूर जाना। तो आप में से कितने लोग मेरी बातों पर भरोसा करके ट्राई करें? कोई भी? आप बताइए ना कि 135 किलोमीटर दूर जाके आप 2 पैकेट नमक का खरीद के लाइए तो कितने की बचत होगी? 1000-2000 की तो ही जाएगी। 1000-2000 की होगी नहीं, बल्कि 1000-2000 खत्म हो जाएंगे। और मैं इसीलिए लोगों को नहीं बताता था कि कुर्सी कहां है। लोगों से मैं ऑर्डर लेता था, उनके ऑर्डर शीट में लेता था, मैं नोट करता था कि किसको क्या प्रोडक्ट चाहिए, और कंधे पे ढो के पटना से जाके वो प्रोडक्ट मैं लेके आता था और लोगों तक पहुंचाता था। नवल सर एग्जाम्पल है, शायद आपके दौर में भी ऐसे दौर आपने देखे होंगे। कभी मैं कटिहार जाता था सामान लाने, कभी वेस्ट बंगाल के मालदा टाउन, जब दरवाजे पर बंद कर सकते हैं, या फिर आवाज भी उधर बंद करवा दीजिए। चलिए कोई नहीं। तो मेरी जो सबसे नजदीकी दुकान थी उसकी दूरी कितनी थी दोस्तों? और इस वजह से मैं किसी को बताता नहीं था, मैं ज्यादा के सामान ले आके लोगों तक पहुंचाता था, क्योंकि मुझे मालूम था कि यदि मैंने ये बता दिया कि दुकान 135 किलोमीटर दूर है, जाके आप खरीदारी करके बचत कर सकते हैं, तो एक व्यक्ति शुरू होने से पहले सही हो जाए। तो सारे लोग एक दूसरे को देखने लग गए। उनमें से कहा देखिए दुकान उसने कहां खोली है मुझे मालूम नहीं, तो धंधा तो कर रहा है, सामान तो वो भेज रहा है। पिताजी बोले कि सामान कहीं तो रखा होगा उसने, लेकिन कोई बताने में असमर्थ रहा। तो फिर तुरंत सुप्रीम कोर्ट का नोटिस मेरे पास में हाजिर हो, बुलाया गया मुझे। और जैसे मैं कमरे में आया, खतरनाक दोस्तों को देखने के बाद मैं सारा मामला सुना। मुझे देखते ही पहली बार जिंदगी में उतनी अच्छी मुस्कुराहट उन लोगों के चेहरे पे मिली। सफलता की मुस्कुराहट क्या होती है ना, ये उस दिन मैंने उन लोगों का देखा। भरोसा था कि काम हो गया। उन लोगों को यही भरोसा था कि काम हो गया। मेरे पिताजी मुझे बिठाए और मुझे समझाने लगे, बताने लगे कि ये जो बोल रहे वो ठीक बोल रहे हैं। मैंने बिना समय गवाए सीधे सीधे बोला कि हाँ ये जो बोल रहे वो ठीक बोल रहे, क्योंकि मुझे मालूम था कि आगे क्या बोले होंगे। प्लानिंग तो पहले ही पता चल रही, क्योंकि मैं जब घर से निकलता था मेरे दोस्त कितना मुझे सुजीत के नाम से नहीं बोलते थे, बोलते थे कि आसिम छुड़वाने के जितने भी तरीके वो अपना सकते थे उन लोगों ने अपना लिए। लेकिन मैं इतना बेशर्म बन चुका था इस बिजनेस में आने के बाद कि उनका कोई भी तरीका अपने ऊपर लागू होने नहीं देता। कुछ भी बोल लो, करूंगा तो मैं ईमानदारी से बताता हूँ दोस्तों, मुझे गर्व कब हुआ इस बिजनेस को करने का।
शुरुआती दिनों में मैंने इस बिजनेस को किया, पैसा बहुत ज्यादा नहीं है, जैसा कि अभिनव सर बता रहे थे ना कि शुरुआती 2-3 साल इनके पास पैसा नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, उतना भी नहीं है जितना कि मेरे पॉकेट से लग जाया करता था। लेकिन सबसे पहला गर्व आरसीएम करने का मुझे ये हुआ कि जो रुतबा जो हुआ बना आरसीएम की वजह से, मजा आ गया। सुन तो लीजिए शोले के गब्बर सिंह से लोग जितना नहीं डरते थे उतना सुजीत सिंह से डरने लगे। जिस रास्ते होके निकलता था ना, पत्तों के अलावा इंसान नहीं दिखाई देता। सबको मालूम था कि यदि पकड़ लिया तो छोड़ेगा नहीं, और जैसे ही उनको पता चलता था कि ये बंदा निकलने वाला है, सारे दरवाजे बंद। लोग घर में होते थे और जाने के बाद डर से बोल देते थे कि बोल दो कि घर में नहीं। मार्केट में जाता था, खाली बाजार का बाजार खाली हो जाता था, सारी बैठकें टूट जाती। चाय की दुकान, पान की दुकान वाले परेशान होने लग जाते थे, यार जब आप आते हो ना कितने लोग हमारे दुकान से भागते हैं। और भागे क्यों नहीं? एक लड़का था जो कल तक ठीक था, उसका दिमाग अब टाई लगा के सब्जी खरीदने जाते थे, टाई लगा के। मेरे जाने से पहले तक सब्जी वाला खूब चिल्लाता था, ये इतने रुपए किलो, उतने रुपए किलो, उतने रुपए किलो। मैं जैसे ही जाता था अरे जीवन में इतनी शांति आ गई थी कि क्या बोलूं, मजा तो पैसे नहीं आएगा उस तरीका। लेकिन लोग डरने लगे, और इस चीज को देखने के बाद मोगेम्बो खुश हुआ। और ऐसे वाकया आपके साथ भी हो सकते हैं यदि ईमानदारी से आपने हासिल कर लिया। या तो लोग आपके साथ आ ही जाएंगे, और या फिर इतने दूर हो जाएंगे कि जीवन में उनकी वजह से कभी कोई तनाव आपको नहीं आएगा। या सुनो, तो ऐसा कुछ मेरे साथ भी हुआ दोस्तों। ऐसे कर आके इस बिजनेस में मेरी शुरुआत हुई। जो बात मैं बता रहा था डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, कि आपके आस पड़ोस या दूर के रिश्तेदार क्या करते नहीं करते वो छोड़ दीजिए। मेरे पिताजी को लोगों ने समझाया, मेरे पिताजी ने मेरे से पूछा कि ऐसा आपको बोल रहे वो सही है, मैंने